आप तो समझते हैं एक माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मेरे छोटे छोटे और बच्चे बच्चियां भी हैं, मेरे मियाँ बीमार हैं, जो मेरे घर का खर्चा कोई नहीं उठा सकता। वही बच्चा था जो हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट अप्रोच करता था, वो जालमों ने उधर फरोख्त कर दिया, उसको वाह कर लिया। अस्सलामुअलैकुम जी। डिवाइस डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा शोहेब महमूद। नाजरीन, आप तो जानते हैं मुल्क में बेरोजगारी किस कदर बढ़ चुकी है। इस बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए कच्चे के डाकू हों या बाहर बैठे हुए स्कैमर्स, वो आम लोगों को नौकरी की लालच देकर अगवा कर लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये वाकया है मुजफ्फराबाद खुन बंदवे के रहाशी रईस अब्बासी और उमर अब्बासी। उनको भी नौकरी की लालच देकर अगवा कर लिया गया है। मेरे साथ आज उनकी फैमिली के कुछ मेंबर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये क्या वाकया हुआ है, कैसे हुआ है, मामला क्या है, असल हकायक क्या है, बात क्या हुई है। जी शेब, बात कुछ इस तरह की है कि जो उमर और रईस हैं ये दोनों दुबई में मुकीम थे। कुछ दिन पहले ये घर आए, 10 से 15 दिन ये घर पे रहे और 25 सितंबर को ये वापस यहाँ से यूएई के लिए रवाना हो अच्छा, गए। ये पहले से दुबई में मौजूद थे? जी, ये अपने काम काज के सिलसिले में दुबई में मुकीम थे दोनों। तो फिर ये घर आए, यहाँ पे कुछ कुछ दिन उन्होंने गुजारे, तकरीबन 15 से 20 दिन के लगभग ये घर पे रहे और 25 तारीख को ये यहाँ से वापस दुबई पहुंच गए। वहाँ पर कुछ दिन गुजारने के बाद तकरीबन यही मैक्सिमम हफ्ता इन्होंने वहाँ पे गुजारा। फिर एक दोस्त है उनके साथ इनकी जो मुशावरत हुई, उसने कहा कि आप थाईलैंड का विजिट करें, वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, वहाँ पे आप जो है ना कोई काम। थाईलैंड का विजिट करने की उनको जरूरत क्यों महसूस हुई? इसमें जो है ना दो बड़ी चीजें थी। एक तो आपको पता है यहाँ के मौजूदा हालात, जो ना तो जॉब्स हैं, और दूसरा ये कि बेसिकली हम सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे। तो हमारी इनमें दो चीज़ें ये थी। एक तो इन्होंने थाईलैंड जाके अपना कोई कारोबार देखना था। हमारी जो भी यहाँ पे सेविंग थी, जो बमुश्किल इन्होंने कारोबार से या हमने जो पैसे जमा किए हुए थे वहाँ पे जाके हमने इन्वेस्ट करने थे। तो दूसरा ये कि एक तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री का चक्कर था, क्योंकि फ्यूचर में इनको जो है ना यूरोप की तरफ। ये दोनों लड़के जो हैं ये पहले से दुबई में मुकीम थे? जी जी, कितने अरसे से ये दुबई में उम्र मुकीम थे? तकरीबन जो है 1.5 साल इसको मुकम्मल हो गए, वहीं पे अपना काम काज कर रहा था। और रईस जो है इसको तकरीबन 8 महीने हो गए थे यहाँ से गए अच्छा, हुए। तो क्या क्या जरूरत इनको पड़ी कि वो ये थाईलैंड का जो है विजिट करें? एक्चुअली इसकी जो बेसिक वजह यही थी कि एक तो वहाँ पे जाके कोई अपना रोजगार सेटल कर सकें, वहाँ पे कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर सकें। तो सिर्फ यही गर्ज थी। और दूसरा ये कि बस ट्रैवलिंग हिस्ट्री इससे थोड़ी मजबूत होनी थी, क्योंकि ये एक तो स्टिकर वीजा था थाईलैंड का। क्योंकि दोनों पढ़े लिखे जवान हैं, इनको जो है आगे मुस्तकबिल में जो रईस था वो यहाँ के हाई कोर्ट का वकील था मुजफ्फराबाद में। अच्छा, क्या क्या जरूरत पड़ी इधर, क्योंकि आपके एक भाई जो थे वो एडवोकेट भी थे, वकालत कर रहे थे, क्या जरूरत पड़ी उनको दुबई भेजने की? जी शेफ, यहाँ पे जो हालात हैं वो तो आपके सामने ही हैं। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है आवाम का। ना यहाँ पे जॉब्स हैं, ना यहाँ पे कोई और रोजगार है जिसको यहाँ पे कर सकें। बच्चे पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है नौकरियां वसाइल नहीं है। तो इस वजह से मजबूरन काम के सिलसिले में हमें यहाँ से बाहर करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में जो है मेन मकसद हमारा, जो भाई गए और मेरे कज़न रईस अब्बासी गए, इनका यही मोटो था कि हम वहाँ पे जाएं। एक तो हमारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है स्ट्रांग होगी, ताकि कल को हम फ्यूचर में यूरोप का तरफ सफ़र करते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। और दूसरा ये कि हम यहाँ पे काम काज कर सकें और यहाँ के जो हालात हैं वो खुशहाल से खुशहाल हों। अच्छा, तो क्या क्या हुआ जब ये दुबई से आगे थाईलैंड के? मुझे जरा सारे जो हकायक के जो वाकया शेब, इनके साथ हुआ है वो जब मुझे तक बताइएगा। जब तक ये डिपार्चर पे पहुंचे, इन्होंने घर कॉल किए कि हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए। और जब ये आप सबके राब्ते में थे? जी जी, पूरी मतलब फैमिली आपको इन्होंने बताया हुआ था कि हम थाईलैंड जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मशावरत के साथ इन्होंने ठीक है। वीज़ा अप्लाई किया। और जब ये वहाँ पे पहुंचे, हमारे साथ बिल्कुल राब्ते में थे। इन्होंने घर कॉल किए, अम्मी से बात की है, अबू से की है, मुझसे की है, और रईस ने भी इसी तरह अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया कि हम लोग पहुंच गए। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद जब वो इनके चेक इन हुआ, ये बाहर निकला एयरपोर्ट से। वहाँ पे जो है टैक्सी थी, इस टैक्सी पे ये बैठे हैं। अब इस बात का कंफर्म नहीं है हमें, ये टैक्सी उसी दोस्त ने भेजी थी, ये इन्होंने खुद बुक करवाई है। उस टैक्सी पे जब ये बैठे, इन्होंने एक सेल्फी भेजी है हमें घर पे। ठीक है, वो सही। सोशल मीडिया पे आपने देखी भी होगी, आजकल गर्दिश कर रही है। तो इन्होंने कहा कि ये हमारा ड्राइवर है और हम इसके साथ अपने जो है ना होटल की तरफ जा रहे हैं। मतलब थाईलैंड वो पहुंच गए, जी टैक्सी के साथ अपने होटल की तरफ आ गए।
जहाँ पे जी, उनकी रहाइश थी वहां पे भी जी, चले गए और बिल्कुल। वहां तक आपके साथ मुकम्मल राब्ते में थे। बिल्कुल होटल पे पहुंचने तक तो नहीं था, लेकिन ये कि रास्ते में उन्होंने हमें वीडियोस भेजी है, स्नैप्स भेजी है, और सही। एक जगह पे वो रुके हैं, एक होटल पे केएफसी लेने के लिए उनका ड्राइवर गया है, और उसके बाद जो है ना, जब उन्होंने वो केएफसी खाई है लास्ट टाइम पे, उन्होंने हमें वही वीडियो भेजी है केएफसी वाली। ये तस्वीरें मेरे पास हैं, मैंने आपको दिखाई भी हैं, आप अपनी। मतलब कैसे आपको पता लगा कि इनके साथ ये मामला हो गया है, ये अगवा कर एक्चुअली लिए गए उसके हैं? बाद ये तो ऑफलाइन हो गया ना, जो लास्ट केएफसी तक रुके, अच्छा। उसके बाद ये ऑफलाइन हो गए। अब हमारे माइंड में यही था कि बच्चे थके हुए हैं, इतनी लंबी फ्लाइट करके दुबई से थाईलैंड गए, और ये कि सो गए होंगे, तो तकरीबन पूरा एक दिन गुजर चुका था। दूसरे दिन शाम को 6 बजे के लगभग हमें मैसेज आता है उम्र का, और हमारे पूरे घर वाले परेशान थे कि बच्चे अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं हुए। जैसे ही मैसेज आता है तो अब मैं बताता हूँ घर वालों के कि मैसेज आए हुए हैं उम्र का, तो मैं जैसे ही वॉइस प्ले करता हूँ तो मेरे पास मेरी वालदा भी होती हैं, बाकी वालिद साहब भी आ जाते हैं, तो वो उसका जो वॉइस था वो यही था कि हमें यहाँ पे अगवा कर लिया गया है, और हमें इनलीगल तरीके से जो है ना, यहाँ पे एक नदी क्रॉस करके किसी ऐसी जगह पे ले आए कि जहाँ पे हमें तो नहीं पता ये कौन सी जगह है, लेकिन ये कि यहाँ पे और भी बहुत से लोग यहाँ पे स्टक हुए हुए हैं, और हमें यहाँ पे मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, और फिर हमारा उनके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया। फिर अभी जो है रिसेंटली हमारा 2 दिन पहले उनसे राब्ता हुआ है, 2 मिनट के लिए उन्होंने उसको मोबाइल दिया है, उसमें जो है बच्चों को बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, करंट लगा रहे थे, और उसके अलावा जो है मार पीट कर रहे थे, और कह रहे थे कि अपने घर वालों से डिमांड करो $50,000 की। तो बस इतनी सी बात हुई है, फिर उसके बाद उन्होंने मोबाइल उससे छीन लिया। फिर अभी तक कोई हमारा उनसे रब्ता नहीं हुआ। हमने जो है एक लीगल प्रोसीजर की तरफ गए, इसके बाद हमने अपनी हुकूमत वक्त से रब्ता किया है। फिर इसका जो एक लीगल सही। प्रोसीजर होता है, फॉरेन के जो है इस तरह के मामलात होते हैं, हमारी फॉरेन अफेयर्स देखती है उसको। हमने एम्बेसी से भी थ्रू किया है, मेल्स किए हैं, और बाकायदा जो है मतलब कि जो सारा लीगल प्रोसीजर होता है वो हमने सब कर दिया, लेकिन अभी तक किसी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। आपको आया? तकरीबन 11 दिन हो गए, हमें किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, ना ही किसी ने हमारे साथ कोई कांटेक्ट किया, ना ही अभी तक एम्बेसी की तरफ से हमें वापस रिस्पांस आया है। और जो है दिन ब दिन इन केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह के 4 से 5 केस ओपन हो रहे हैं। सेम यही सिचुएशन है कि टैक्सी ड्राइवर अगवा करके इनलीगल तरीके से इनको म्यांमार ले जाते हैं। तो अभी आप हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहते जी हैं? बिल्कुल, मेरी इस वक्त क्योंकि हम लोग आज़ाद कश्मीर के बशिंदे हैं, मेरा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस बात पे नोटिस लिया जाए, और एम्बेसियों के साथ रब्ता किया जाए, और हमारे बच्चे बाजियाब करवाए जाएं। क्योंकि हमें तो वो जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि $50,000 की, तो अभी हम लोग जो है $50,000 किधर से लाएं एकदम से। और दूसरा ये कि इस चीज़ की भी कोई श्योरिटी नहीं है, पैसे देने के बाद भी हमारे बच्चे हमारे पास होंगे। कि भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या क्या ये सब मामला है, क्या आप इस वाले से कहना शेख, चाहते हैं? जैसे तफसील आप जान चुके हैं, ठीक है, बाकी घर के हालात सब ऐसे ही हैं सबके, ठीक है, बहुत गरीब हैं, तो फी बंदे का वो $50,000 मांग रहे हैं, ठीक है। मैं हुकूमत वक्त से सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूँ, जो हुकूमत है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, कि इस वक्त अपना किरदार अदा करें, रोल प्ले करें, हमारे बच्चों को फिर फौरी बाजियाब करवाएं। उन पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है, उनको टार्चर किया जा रहा है, ठीक है। तो बस इतनी अपील है कि हुकूमत वक्त इस पे एक्शन ले, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, ठीक है, हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। हुकूमत इस पे नोटिस लेना चाहिए हुकूमत को हर हाल में। जी बिल्कुल, उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा मुश्किल वक्त होता है ये इस टाइम कि ये क्या बताएंगे, लेकिन मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या क्या अपील करना चाहते हैं आप हुकूमत वक्त से? जी, मेरी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से, गवर्नमेंट पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से यही अपील है कि हमारे बच्चों को बाजियाब कराया जाए। हम बहुत गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से उनको भेजा है, तो जो तावान वो मांग रहे हैं $50,000, हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। तो हमारे साथ गवर्नमेंट तावन करे, हमारे बच्चों को बाजियाब करवाए, और आर्मी भी हमारे साथ तावन करे, एम्बेसियाँ भी हमारे साथ तावन करें। हमारी सबसे ये अपील है। ये उनके वालिद मौजूद थे। एक माँ का लख्त जिगर इस टाइम किस हाल में होगा। हमारे साथ उनकी वालदा भी मौजूद हैं। मुश्किल वक्त है, बात करना भी बड़ा मुश्किल है। तो माँ जी, क्या अपील करना चाहती हैं आप हुकूमत वक्त से? मेरा बेटा जो उम्र अब्बासी हो रही तो ऐसी बेटे ये वो भी मेरा दोनों दोस्त हैं, वो यहाँ से विजिट के लिए गए, आगे से थाईलैंड से वो गरनेब हो गए।
आप तो समझते हैं एक माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे छोटे छोटे और बच्चे बच्चियां भी हैं, मेरे मियाँ बीमार हैं, जो मेरे घर का खर्चा कोई नहीं उठा सकता। वही बच्चा था जो हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट अप्रोच करता था, वो जालमों ने उधर फरोख्त कर दिया, उसको अगवा कर लिया। अब मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर सदर साहब से भी अपील करती हूँ, शहबाज शरीफ से भी, और आर्मी चीफ साहब, स्टाफ, सब बहन भाइयों से और तंजीम वालों को भी यही कहती हूँ जो इंसानी हकूक़ पे मेरे साथ कोई तामन करो, मेरे बच्चों को दोनों को भाई आपको राजा वहाँ, और जो हम वो और बच्चे भी हैं उनकी माओ पे भी क्या गुजरी होगी ये आप खुद ही जानते हैं। जिनके बच्चे होते हैं वो खुद ही जानती हैं। लेकिन इस वक्त जो हिसाब किताब हमारे साथ हो रहा है वो खुदा किसी के साथ ना करे। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द वहाँ से लाया जाए, बच्चे हमें मिलने चाहिए। अगर ये जो भी सुन रहा है उनको मेरी बात भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि एक माँ की ये आपके आगे अपील है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी पूरी फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बड़ा मुश्किल वक्त होता है, एक तो यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आम है, लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपना सब कुछ बेच बटा कर जो है अपने बच्चों को रोज़गार के सिलसिले में बाहर भेजते हैं, और बाहर जब कोई ऐसा मामला हो जाए, बच्चे अगवा हो जाएं, तो आप समझते हैं कि उनके घर पे क्या गुजरेगी। इनकी आवाज़ बने, इनका साथ दें। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये अपील करता हूँ कि इनके बच्चों को बाजियाब करवाया जाए। अपने मेज़बान शुएब महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।